करवाए? 4 दिन हो गए ना। और कितने दिन में फेशियल यानी काला पड़ जाता है आपका? 5-6 दिन में ना। तो वो इसी कारण होता है, पहला तो सही फेशियल नहीं करवाया आपने, ठीक है, तो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं करवाया। क्योंकि अगर ऑयली स्किन है और ऑयली ही फेशियल करवाओगे तो ऑटोमेटिक ऑयल अंदर जाके एक्सेस हो जाता है, जिसके कारण झाइयां और काली नजर आती हैं, ठीक है। फिर दूसरा कारण क्या है, आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। तीसरा कारण क्या है, सारे ऑयली प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो जिसके कारण आप चाहे कितने अच्छे फेशियल करवा लो, पहला तो स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल करवाना। दूसरा फिर आपने क्या करना है, सनस्क्रीन लेनी है तो ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन लेनी है, ऐसी नहीं कि ग्लो वाली। करिश्मा वो ग्लो वाली दिखाइयो क्रीम, उधर से पिलग्रिम की, ये रही सनस्क्रीन। हाँ ये देखो, ये जो सनस्क्रीन है ये है ग्लो के लिए, पिलग्रिम की है ग्लो के लिए। अब इस पे जो लिखा हुआ है ऑयल फ्री, देखो आप अगर आपने ऐसी क्रीम लगाई तो आपका फेस और ज्यादा काला लगेगा। जब तक प्रोडक्ट को सही गाइड करना नहीं सीखोगे ना कि लेना क्या है, कुछ भी ले जाओ, पैसे भी वेस्ट जाएंगे और ब्लैमिश भी आपकी हटेंगी नहीं। डर्मा टच की है, जो डर्मा नहीं चली हुई है आजकल, बाय बाय डर्मा टच, उस लोटस ने भी अपनी डर्मा निकाल दिया है बोटेनिक स्टेक्स के साथ, और फिर कोजिक एसिड, मलबरी और सारे ऑयल फ्री और ब्लैमिश को 100% गारंटी से क्लीन करती है। और सबसे बड़ी बात, सनस्क्रीन दे रही है फॉर सेंसिटिव स्किन के साथ, कि कोई भी लॉस नहीं है। एक क्रीम ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। आप सनस्क्रीन ले लो प्लम की, 400-500 रुपए की, वही है। पहले सनस्क्रीन लगाओगे, फिर झाइयों को खत्म करने वाली क्रीम लगाओगे, फिर उसके बाद वो क्या नाम है नाइट क्रीम लगाओगे, इतने सारे प्रोडक्ट, कितना सारा पैसा वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है एक क्रीम लो और अच्छे से कैरी करके चलो, बस यही है। और सही फेशियल करवाओ। और ब्लीच करवाई थी फेशियल पे, कैसे की थी ब्लीच? बस ब्लीच भी सही नहीं की। जब ब्लीच, वो तो अंदर ही लगी ना स्किन के अंदर, वो बाहर कैसे निकले? पहले अगर क्लींजर करके डस्ट निकाला, फिर ब्लीच की, फिर ब्लीच करने के बाद फिर क्रीम जो होती है उस क्रीम से मसाज करके फेस पर D10 लगाना होता है, जिससे फेशियल काला नहीं पड़े। क्योंकि D10 क्या करेगा, उस ब्लीच को बाहर निकाल देगा, नहीं तो वो अंदर जमा रह गई। और तो इसी बहुत रीजन है, इन रीजन के कारण आपका फेस ज्यादा ब्लैक हो जाता है, समझे। पार्लर में जाओ, सबसे पहले ब्लीच करवाते हो, क्लींजर के साथ ब्लीच करवाना, फिर झाइयों के अकॉर्डिंग ब्लीच करवाना। करिश्मा दिखाना, हाइड्रा बूस्ट ब्लीच कौन सी करवाई थी? खुद नहीं की थी। हाँ, तो अब आपने प्रोडक्ट भी नहीं देखा। देखो हाइड्रा बूस्ट है, ये क्या करती है, नीचे जाके हमारे जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करती है। ब्लीच ऐसी होनी चाहिए, ना कि गोल्ड डायमंड, ये नहीं होनी चाहिए। हाइड्रा बूस्टर लाइफ भी अच्छी है, ऐसी करवाओ जो आपकी स्किन को लॉस नहीं दे। ओजोन की करवाओ, मिल्क वाली, फिर D10 करवाओ, फिर D10 के बाद फेशियल करवाओ। बस इतना सा काम करना। ये काम कर लिया ना, ये जाइए ना, कहीं भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। बस आप क्या है, नॉलेज, बिना नॉलेज आप कुछ भी खाओगे तो भाई वो तो फिर अब क्या करें, तो है ना। बाल तो भी ये खत्म चीज है आपको ना, वो करवाया था, पता है ना तेरे को? पता है सब कुछ। तो बस थोड़ी सी वो है, चाहे पपाया फेशियल करवा लेना, बस चाहे आप पपाया फेशियल चार करवाओ। बच्चे और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, हाइड्रा फेशियल करवाओ। और फेशियल नहीं करवाने, क्लींजिंग करवाओ। पार्लर में जा रहे हो ना, उसको बोलो दीदी पहले मेरा स्क्रबिंग कर दो और फिर मेरी मसाज कर दो ओनली क्रीम से। आप O3+ फेशियल को देख लेना और सिर्फ हाइड्रा की क्रीम करवाया उस दिन, मतलब सही था। करवा के ना आप D10 करवा के और स्क्रबिंग और पैक लगवा लो, जो O3+ को पीछे छोड़ दे। बस आपको नॉलेज नहीं है, 1000-1500 रुपए बेफालतू में डालिए। आप सनस्क्रीन पे पैसे डाल रहे हैं बेफालतू के, फिर पैक, फिर सीरम, सत्यानाश कर लिया स्किन का। सही बात है ना। शुरू में तो मुझे ये लगा कि ब्लैशर मार के आए हुए हैं आंटी, फाउंडेशन ब्लैशर। तो झाइया भी है, इतना टाइम नहीं है। और आइए तो देखो झाइया आपकी बराबर है यहाँ से, इतना बता है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और चारकोल वाला फेशियल छोड़, वो चारकोल वाला फेस वॉश छोड़ दो। झाइयों को चाहिए नीचे से सॉफ्टनेस,
ठीक है। कौन सा? जब से कौन सा? सॉफ्टनेस यूज नहीं करोगे, जैसे हाइड्रा हो गया, जैसे क्या नाम है करिश्मा, ये दिखाइयो इनको, लोटस नहीं ये वाला रेड वाला, रेड और ग्रीन, और ओजोन का, एक ओजोन का दिखा दे। अब ये देखो, अब जेंटल मॉइस्चराइजर, क्योंकि झाइया क्या आप ड्राई प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो ऑयल लगाओगे तो फिर वो भी निकल जाएगा सारा जो लगा रहे हो आप। ये अगर ऐसा प्रोडक्ट लो ना, जैसे अब ये है, अब देखो ओजोन का, ओजोन है ये। ओजोन क्या करता है, मैंने इसकी वीडियो भी अपनी डाली हुई है। ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है, हमारी जो झाइयाँ होती है उनको लाइट करता है और स्किन को हाइड्रेशन देता है। और इसका मैंने पहले बेस भी बताया, इतना 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 अच्छा है कि जितना आपका फेस काला होता है ना फेशियल करवाने के बाद, वो सब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। एक ये भी तो है, ये है, ये ग्लो के लिए, ये तो और काला कर देगा इनको। तो बस ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। D10 फेस वॉश रखो, या फिर मामा अर्थ का रखो पिगमेंटेशन। नहीं, मामा अर्थ के प्रोडक्ट बेकार बेकार है वो। क्यों बेकार है, क्योंकि आपने सही प्रोडक्ट नहीं चुने उसमें, वो हर्बल है। मैं यूज करे थे, ये तो वही बात है, चले चले ना जब तक यूज करे थे। तो करिश्मा इन्होंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा लगाया था उसमें? अब ये नहीं पता। हाँ तो बस ये पता है कंपनी को बेकार बता दिया, पर इन्होंने ये नहीं देखा मैंने लगाया क्या है, स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगाया है ना। ये चीज है। आप सारी कंपनियों को बंद करवाओगे। सीधा चलो तो स्कूल जाना है। चलो भाई स्कूल जाओगे। हाँ, मेरे को हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा। यूज करने का तरीका ये है, इसका सुबह फेस वॉश करना है, और सबसे पहले उठ के आप घर का है ना वो लगाओ लोशन। झाइयाँ कैसे ठीक करोगे, आपका पीएच बैलेंस है या नहीं है, और क्रीम भी पीएच बैलेंस देती है। देखो इसमें 5.5 है। अगर हमने जो हमारे स्किन में पीएच बैलेंस होता है यानी पानी होता है, उसको हमने मॉइस्चराइजर को लॉक किया है या नहीं। सन डैमेज, हाइपर पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटेड मतलब हाइपर बहुत ज्यादा काली, उसको ठीक करेगा। फिर ब्लैमिश, ये आपकी ब्लैमिश है ना कि आपकी झाइयाँ। झाइयाँ क्या होती है, बहुत डीपली ब्लैक, वो अलग है। ये ब्लैमिश है, ये स्किन के ऊपर है, ये चली जाती है, उसके लिए बहुत टाइम हमें वेट करना पड़ता है। चिपचिपी नहीं है, स्किन को बैलेंस करती है। और आप जो क्रीम लगाते हो ना, जिसके बाद आपको ये जलन होती है, या ब्लीच लगाते हो, उसकी जलन को भी ये डीपली हाइड्रेट करती है। इसके लगाने का तरीका देखो, आप कुछ नहीं करना, तरीका ये है, ये लिया, सबसे पहले सुबह उठ के मुंह धो लो। मुंह धोने के बाद फिर इसमें से फेस वॉश वगैरह से वैसे नॉर्मल धो लो, और कुछ भी इसका लॉस नहीं है। ये देखो, अब ये ली हमने, ये देखो, ये स्किन को देखो कितना हीलिंग कर रही है। ये देखो स्किन में जाके बिल्कुल कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई शाइन नहीं, कोई वो नहीं, स्किन में बस नेचुरल जो ग्लो होता है ना वो लेके आएगी। वाइटनिंग नहीं, पाउडर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत बहुत सेफ प्रोडक्ट है ये। हाँ, मैं अभी इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी। ये क्रीम, इसका काम बता देती हूँ। ये क्रीम क्या करती है, सिर्फ पूरे एरिया में नहीं लगानी, सिर्फ खाली जहाँ है वहां पर। इसको सही यूज करने का तरीका भी नहीं पता लोगों को, कि लोग इस क्रीम को ले लेते हैं। नहीं, पूरे फेस पे नहीं, पूरे फेस पे लगा लोगे तो और कुछ पूरा फेस डैमेज हो जाएगा। सिर्फ हमें इनको खत्म करना है। इनको रात को लो, और फिर ये, और ऐसी क्रीम लगाते हो तो सुबह उठ के फिर मुंह धो के एलोवेरा जेल लगा, फिर नहा धो के फिर आप फेस वॉश करके अपनी क्रीम लगाओ। बस ये तरीका है। इनको तो, ये तो बच्ची है, इनको तो बस देखते देखते साफ हो जाती है। ये तो ये हाँ, इससे होता है, क्योंकि मक्स गो है और सेफ कंपनी है, पर ज्यादा नहीं लगानी इतने एरिया में। हाँ, मतलब जहाँ है। हाँ, बस इतने एरिया में, और कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं है उसका। ये है बस, ये करना है। ये कितने की है? ये 500 समथिंग है, वो 90 है, और बस ये है। और क्या नाम कह रही थी, फेस वॉश वगैरह सब छोड़ के पियर्स का सोप ले लो। जॉनसन बेबी का ठीक नहीं है? जॉनसन बेबी लगा लो, है ना? हाँ,
सारे फेस वॉश छोड़ दो, रात को सोने जब सोने जा रहे हो तब आपने ये यूज करनी है। कितनी ड्रॉप में? इतने ड्रॉप में लेके और ऊपर की तरफ बस। सुबह उठते ही मुंह धोते हो जब, या तो एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर या कुछ भी नहीं है तो देसी घी। मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, तेरे को पता है। ऐसा क्यों? ऐसा है, वही है भी नहीं काम, और फिर काम है जब बहुत है। अच्छा हाँ अच्छा।